करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी स्टेप्स क्या होती हैं? कोई फंक्शन हमको dy बाई डी एक्स अगर हमको गिवन होगा f ऑफ x कॉमा वाई और g ऑफ x कॉमा वाई, जिसमें x और y को हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे, तो हम y की जगह पे क्या पुट करेंगे? tx। t और x दोनों वेरिएबल होंगे और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे? t प्लस एक्स dt बाई डी एक्स। ये हमें दो वैल्यूज़ किसी भी क्वेश्चन में हमें पुट करनी पड़ेंगी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं और इसको पूरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करना वैसे सभी को समझ में आ गया कि हम क्या करेंगे, x की जगह पे लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करोगे। तो आइडिया तो हो रहा है कि यहाँ से लैम्डा स्क्वायर जो है न्यूमरेटर में भी आएगा और डिनोमिनेटर में भी आएगा, तो वो कट हो जाएगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये पक्की बात है कि जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y और अपॉन में लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई और लैम्डा स्क्वायर कॉमन होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो कट हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है और अभी तो हम उसके बारे में कर रहे हैं, तो फिर कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें आइडिया है कि यह है, लेकिन अगर हमें चेक करना हो तो हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, y की जगह पे vx और dy बाई डी एक्स की वैल्यू y की जगह पे अगर मैंने t लिया हुआ है तो tx चलो कर लेते हैं। y इक्वल टू tx, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू t प्लस एक्स dt बाई डी एक्स। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई? t प्लस एक्स dt बाई डी एक्स, x इंटू वाई की वैल्यू tx होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू t स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा टी एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी। ये हो जाएगी वैल्यू। अब क्या करेंगे यहाँ पर, एक्स डी टी बाई डी एक्स टी और एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो t माइनस टी क्यूब हो जाएगा। ये t से t कट हो जाएगा, t के साथ t को रखना है और x के साथ x को। x डी टी बाई डी एक्स माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए dt के साथ t को लेके आना है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, और एक ये dt यहाँ पर और आ जाएगा। ये हो गया dt और ये इक्वल, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो t टू द पावर ये क्या बन जाएगा, -3 dt और ये बन जाएगा 1 अपॉन टी dt और ये माइनस का dx अपॉन एक्स।
टी टू द पावर -2/-2, ये हो जाएगा log t, ये माइनस log x और प्लस c। अब ये सारी वैल्यूज जो है वो वहाँ पर पुट कर देंगे t की वैल्यू जैसे, तो 1/2t² प्लस log t इक्वल टू माइनस log x प्लस c। ये वैल्यू यहाँ पर t की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि y की जगह पे क्या है tx, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी y/x, तो t की वैल्यू y/x यहाँ पर पुट कर देंगे, बट t इक्वल टू y/x, तो -1/2y² प्लस log ऑफ y/x इक्वल टू माइनस log x प्लस c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देखिए और इसमें बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको जरा आप सॉल्व करें और आंसर बताएं। x sin y/x इंटू dy इक्वल टू y sin y/x माइनस x, और इसके साथ है dy के साथ dx है यहाँ पर। x sin y/x dy इक्वल टू y sin y/x माइनस x और मल्टीप्लाई में है dx। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें अभी हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, x के साथ x और dx के साथ x और dy के साथ y अलग अलग नहीं हो सकता। एक आइडिया यहाँ पर और दिखाई दे रहा है कि देखो, दिख रहा है हमको कि सब जगह y/x दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है y/x, यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ पर भी दिखेगा अगर हम x से डिवाइड कर देंगे तो सबसे पहला काम हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है, वो दिखाई दे dy/dx के फॉर्म में। तो dy/dx इक्वल टू क्या बन जाएगी, dy के अपॉन में dx को ले आए इधर, और बाकी पूरा क्वेश्चन इधर y sin y/x माइनस x अपॉन x sin y/x। अब ये जो अपॉन में x है इससे ऊपर डिवाइड कर देते, तो y/x sin y/x माइनस x/x और अपॉन में sin y/x, ये हो जाएगा dy/dx। अब इसके बाद इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। y की जगह पे tx पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू tx, और dy/dx की वैल्यू t प्लस x dt/dx। ये तो सब में करना ही करना है हमको, और ये कहाँ से आया आइडिया हो रहा है, इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद ये आ जाता है। तो कभी कभी y/x दिखाई देगा, कई सारे क्वेश्चन जेई में आए
जिसमें एक्स अपॉन वाई का फॉर्म बन रहा होगा, तो हम एक्स अपॉन वाई को भी टी लेट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वाई बाई एक्स को ही टी लेट कर, अगर पूरी इक्वेशन एक्स बाई वाई के फॉर्म में बनेगी तो हम उसको भी टी लेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ वाई बाई एक्स को ही टी लेट कर सकते हैं। कभी भी पूरी इक्वेशन में अगर एक्स बाई वाई बने तो एक्स इक्वल टू टी वाई भी हम लेट कर सकते हैं। तो आया क्या आंसर इसका? ओके, बिल्कुल सही है, गुड। तो क्या बन जाएगा ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दिया, जो कि आ गई है टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। वाई बाई एक्स की जगह पे टी साइन टी माइनस 1, क्योंकि एक्स अपॉन एक्स तो कट हो जाएगा, और अपॉन साइन वाई बाई एक्स भी टी बन जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, टी को इधर भेज देते हैं, तो एक्स साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स टी साइन टी माइनस 1 अपॉन साइन टी माइनस 1। साइन टी जैसे ही हम एलसीएम ले लेंगे तो टी, ये क्या बन जाएगा हमारा, टी साइन टी एक्स डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो गया टी साइन टी माइनस, ये क्या बन जाएगा हमारा, एक मिनट एक बार चेक कर लेते हैं इसको। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स हो गया, साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स 1 हो गया, अपॉन में साइन वाई बाई एक्स हो गया। अब सबकी वैल्यू रख दिया हमने, वाई की जगह पे टी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टी साइन टी माइनस 1 अपॉन साइन टी, तो टी साइन टी माइनस 1 अपॉन साइन टी। और अच्छा, ये 1 जो है नहीं है, ये क्या है, टी है, क्योंकि इस टी को हम उधर भेज रहे हैं ना, तो टी साइन टी तो ये हमारा बन जाएगा टी साइन टी माइनस 1 माइनस टी साइन टी अपॉन साइन टी। तो ये बन गया एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन टी, और टी के साथ टी और एक्स के साथ एक्स को ले लेते हैं, साइन टी डी टी
इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। और एक माइनस साथ में चल रहा था, तो साइन का ये हो जाएगा, बल्कि इसको चाहो तो इधर ले सकते हो, माइनस इधर ले लो, तो साइन का माइनस कॉस टी हो गया, तो कॉस टी और ये ln x हो गया, प्लस सी और टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कॉस ऑफ y बाई एक्स ln x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। Solve the differential equation x square minus y square into dx plus 2xy dy equal to 0, given that y of 1 equal to 1। y of 1 equal to 1 का मतलब क्या है? उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये y की वैल्यू 1 है और ये जो y ऑफ 1 दिया है इसका मतलब y ऑफ x है, तो ये x की वैल्यू दी है। तो यहाँ इनका कहने का मतलब क्या है कि x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 ये गिवन है। तो जो हम अपना आंसर यहाँ तक छोड़ देते थे, जैसे अभी हमारा आंसर ये आया है, तो अब हमें क्या करना पड़ता है कि जो आंसर आएगा उसमें x और y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, उससे कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के फिर हम आंसर कांस्टेंट की वैल्यू रखने के बाद देंगे। ये नहीं करेंगे कि सी के टर्म में आंसर दे दें। तो जब भी कभी इस तरह की वैल्यू गिवन होगी तो हमें कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो चलिए करते हैं साथ में, करिए आप लोग, पहले 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। तो यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि अगर हम RHS में इसको शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस 2xy dy हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2xy, या हम बोल सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया,
अब यहाँ पर हम अगर x की जगह पे लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखेंगे तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। पूरा मेथड सेम वही है, कुछ भी नया काम नहीं करना। y की जगह पे vx या dx जो भी आप पुट करना चाहें, पुट y इक्वल टू dx एंड dy बाई dx इक्वल टू बस इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x और y की जगह पे tx। तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, x डी टी बाई डी एक्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t माइनस 1। तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर, और ये अपॉन इधर आया है तो ये माइनस का t है, तो ये टी स्क्वायर माइनस, एक मिनट इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं सही से। तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t और ये t जो है वो इधर आया तो माइनस t, 2t हमने ले लिया एलसीएम तो माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये जो है वो माइनस 1 ही रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2t स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो dt के साथ लेके आओगे तो 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस का dx अपॉन एक्स। और ये साफ साफ दिख रहा है कि जैसे नीचे वाले को लेट करेंगे ऊपर वाला dx के साथ dt बना देगा या dt के साथ dz बना देगा। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन z या 1 अपॉन u। तो log ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस का log x प्लस सी, और यहाँ पर t की वैल्यू जो है वो y बाई एक्स है, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो log ऑफ, और एक बात यहाँ पर और ध्यान देते हैं कि जब यहाँ सब में log आया है तो कांस्टेंट भी क्यों ना हम log में ले लेते हैं। तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log x प्लस log x इधर आ जाएगा ये, और इक्वल टू log c। तो log m प्लस log n इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में x हो जाएगा और इक्वल टू log ऑफ c स्क्वायर। तो ये x तो कट हो जाएगा और ये जो वैल्यू है log की वो भी कट हो जाएगी log से log। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c इंटू एक्स। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू c इंटू 1। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x। अब देखो यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कई बार क्या होगा, मोर देन 1 का केस होगा तो फिर कैसे हमें समझना चाहिए यहाँ पर।
जो हमने यहाँ पर किया उसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास लॉग आ चुका है, देखना यहाँ समझना कि लॉग यहाँ पर आ चुका है, और ये जो 1/x होता है वो क्या होता है, लॉग मॉड x होता है। अगर हमने इसको x से x कट कर दिया, जैसे यहाँ पर x से x कट कर दिया है, तो अब एक जो ये x आया है उसके साथ ये जो, भाई देखो ये x स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव होगा, y स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने सिर्फ x रख दिया है तो इसका मतलब x नेगेटिव होने के चांस भी तो हो सकते हैं यहाँ पर। और जबकि क्वेश्चन में लॉग है, लॉग कट हुआ है, तो लॉग अगर है तो इसका मतलब x को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं इसको और एक बार करता हूँ, इधर ध्यान देना कि मोर देन 1 का केस होगा तो फिर हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर कि जो हमने आंसर दिया है वो x² + y² इक्वल टू c इंटू मॉड x देंगे आंसर। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, ना कि ये इनकम्प्लीट हो जाएगा हमारा। बात क्लियर हो रही? तो अब यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे, जैसे ये मॉड x हो गया और यहाँ पर c की वैल्यू 2 आ गई है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि आंसर जो हमारा x² + y² इक्वल टू 2 मॉड x। तो यानी कि सिर्फ यही आंसर नहीं है, इसके दो आंसर होंगे। क्या क्या आंसर होंगे, x² + y² इक्वल टू +2x, और करके इसका ये भी आंसर करेक्ट है, x² + y² इक्वल टू -2x। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि जो आंसर हमारे आए हैं उनको भी हमें चेक करके देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम इसको इतना ही छोड़ दें, यहाँ पर भी हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये बोर्ड लेवल के नहीं है, इसको हम हायर लेवल में चेक भी करेंगे जो भी आंसर। वैसे भी अब तो हमें बोर्ड लेवल में भी, हम 12th में आ गए तो हमें सारा चेक करके आंसर अपना देना चाहिए। तो जैसे ही हमने यहाँ x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रखी, तो 1² + 1² इक्वल टू 2 इंटू 1, तो 2 इक्वल टू 2, तो ये तो करेक्ट हो रहा है। क्या ये भी करेक्ट होगा, 1² + 1² -2 इंटू 1, तो ये तो 2 इक्वल टू -2 हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो 1,1 पे ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉइंट्स नहीं दिए होते 1 1, तो फिर ये भी हमारे आंसर का पार्ट होता। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर हमको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कभी लॉग आता है तो हम लॉग मॉड x ही रखें, और ये ध्यान रखें कि अगर हमने x कट कर दिया है तो फाइनल आंसर जो हम दें हम अपना वो मॉड x के टर्म में होना चाहिए, क्योंकि अगर x नेगेटिव दिया है ऊपर तो फिर लॉग में तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये सारे चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी, डायरेक्ट हम अपना आंसर ऐसे नहीं दे सकते। चलिए तो एक दो क्वेश्चन होमवर्क में लिख लेते हैं इस टाइप के, और भी है कुछ अलग। जैसे क्वेश्चन है हमारा dy/dx, पहले तो ये लिख लेते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब में लिखा होना चाहिए। dy/dx इक्वल टू 1/sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये बहुत इजी, इसमें dx के साथ x वाले सारे टर्म हो जाएंगे। बस ये आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन में आपने एक क्वेश्चन किया है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अगर अपॉन में हो। फिर एक इसका और दूसरा लिख लेते हैं, dy/dx इक्वल टू 4x + y + 1 का होल स्क्वायर। ये सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। और थर्ड एक और है छोटा सा क्वेश्चन, y टाइम्स x cos y/x y sin y/x इक्वल टू नहीं, यहाँ पे dx है पहले तो dx माइनस x टाइम्स y sin y/x
माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें भी वही काम करना। अब ये वाला देखो, ये डायरेक्ट है, ये वेरिएबल सेपरेबल में डायरेक्ट बनेगा, ये भी बनेगा। इसमें सब जगह वाई बाई एक्स आपको दिख रहा है, तो आपको ये वाई बाई एक्स का फॉर्म सब जगह बनाना है कि क्या वाई बाई एक्स का फॉर्म बन रहा है। अगर वाई बाई एक्स का फॉर्म बन रहा है तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का केस हो जाएगा, और फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। एक और इसकी फॉर्म देख लेते हैं। ये हो जाएगा 4th नंबर में या 3rd नंबर में, जो भी है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जेई में है, बोर्ड में नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये जेई में ही है, ये बोर्ड का पार्ट नहीं है। तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम कैसे करेंगे, किस टाइप से हम इसको पहचानेंगे, कौन सा क्वेश्चन इस टाइप का आता है। और अभी हम सारे टाइप करने के बाद ना एक और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे शॉर्टकट करके, लेकिन वो जेई के लिए ही इम्पॉर्टेंट होगा। ये जो इतने टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, कई बार उसके क्वेश्चन के आंसर एक एक लाइन में आने वाले हैं, जो भी हम वो शॉर्टकट पढ़ लेंगे उसके बाद। अभी तो हम सारा पढ़ रहे हैं कि क्या क्या इसके सिलेबस में है, बाकी फिर उसके जब शॉर्टकट करेंगे तो वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी वो बहुत छोटे होने वाले हैं, लेकिन वो बोर्ड लेवल में अप्लीकेबल नहीं है। तो अभी तो हम सबके डायरेक्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि कितने टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी जो फॉर्म है वो इस टाइप से दिखाती है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी। इस टाइप की फॉर्म हमें दिखाई देगी। तो फिर हमें इसको रिड्यूस करके होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बनानी पड़ेगी। इसमें हमें क्या पुट करना पड़ेगा, स्मॉल एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई की वैल्यू कैपिटल वाई प्लस के, ये हमें पुट करना पड़ेगा। और ये जो है स्मॉल एच और स्मॉल के, इनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और फिर जो है आंसर हमारा आएगा। पहले हमें ये जो है फॉर्म दिखाई नहीं देगी कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। तो जब हम ये पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़, वाई की जगह वाई प्लस के, एक्स की जगह एक्स प्लस एच, उसके बाद फिर ये फॉर्म जो है रिड्यूस होके बन जाएगी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमें एच के की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब हमारा आंसर आएगा। तो ये और बड़ा हो जाएगा थोड़ा। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स प्लस 5। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर एक कंडीशन और लिख लो कि ये कंडीशन तब हम अप्लाई करेंगे जब हमारे पास जो ये a और b है, जैसे ये a है और ये b है, इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू स्मॉल b का मल्टीप्लाई कैपिटल A स्मॉल b या स्मॉल a कैपिटल B के इक्वल ना हो तब। क्योंकि जब इक्वल हो जाएगा तो वो और बहुत इजी बनने वाला, फिर वो वेरिएबल सेपरेबल का केस बन जाएगा। अभी मैं बताऊंगा उसको भी, पहले इसको देख लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे x की जगह पे x प्लस एच पुट कर दिया,
देखिए यहाँ पर सब जगह पुट करते हैं, डी के साथ ये y की जगह y प्लस के, और डी ये हो गया कैपिटल X प्लस एच, y की जगह y प्लस के माइनस एक्स प्लस एच प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई y प्लस के प्लस एक्स प्लस एच 5। अब ये देखिए y का डिफ्रेंशिएशन तो dy हो जाएगा, k का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी dx हो जाएगा, बस कैपिटल में आ जाएंगे। और यहाँ पर हम पहले y को फिर x को लिखते हैं, और फिर जो कांस्टेंट टर्म है वो k माइनस एच प्लस 1, और यहाँ पर भी y प्लस एक्स ये एक साथ लिख दिया हमने, और प्लस कांस्टेंट टर्म जो है वो k प्लस एच प्लस 5 ये एक साथ रख देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टाइप की हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी जिसमें dy बाई dx था, और ये इक्वेशन सिर्फ यहाँ तक थी, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, ये वाले पार्ट नहीं थे उसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करने के लिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इसको दोनों की वैल्यू को 0 पुट कर दें, मतलब जितने भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू को 0 पुट कर देंगे ताकि ये रिड्यूस होके होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन जाए। तो हम क्या लिखेंगे, पुट k माइनस एच प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन्स इससे क्या आ जाएगा, k माइनस एच इक्वल टू माइनस 1, और k प्लस एच प्लस 5 की वैल्यू 0, इससे आ जाएगा k प्लस एच की वैल्यू माइनस 5। इन दोनों को सॉल्व करके k और h की वैल्यू पहले निकाल देनी है, तो 2k इक्वल टू माइनस 6, तो k की वैल्यू माइनस 3 है, ये h और h कट हो गया, और ये माइनस 1 ही था ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर k की वैल्यू आ गई, तो जरा k की वैल्यू रख के h की वैल्यू निकाल देते हैं। तो k माइनस एच, ये जो इक्वेशन दी हुई है k माइनस एच इक्वल टू माइनस 1, k की जगह माइनस 3 और ये माइनस 1, तो माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू एच, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2। इनकी अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी h और k की, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब उसके बाद जो हमारी इक्वेशन थी उसको फिर से नोट करते हैं। क्या इक्वेशन बची रहेगी हमारी, कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी कैपिटल एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ये हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखेंगे तो कोई चेंज नहीं होने वाला, वही सेम इक्वेशन बन जाएगी, लैम्डा कट हो जाएगा। तो पुट क्या करेंगे इसमें, पुट y इक्वल टू टी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो t प्लस एक्स, इसी में वैल्यू पुट करने जा रहा है, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू y की जगह पे टी एक्स माइनस एक्स अपॉन, और ये सब कैपिटल लेटर में होने चाहिए, ध्यान रखना है, तो कैपिटल लेटर में है सारे ये, टी एक्स माइनस एक्स और टी एक्स प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों को, मैं t को t के साथ और x को x के साथ हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। ये x है और यहाँ पर भी x है। यहाँ पर भी अपॉन में जो है वो कैपिटल x है। तो ये कितना हो गया, टी एक्स टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टी एक्स माइनस एक्स और टी एक्स प्लस एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो t माइनस 1 और t प्लस 1,
ये कट हो गया, t प्लस डी टी बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन माइनस टू, टी प्लस वन एलसीएम ले लेते हैं, तो टी माइनस वन माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, और ये कितना हो गया, डी टी बाई डी एक्स। तो अब डी टी के साथ ले आते हैं इसको, टी प्लस वन ये आ जाएगा जो अपॉन में है, टी से टी कट हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, डी टी इक्वल टू माइनस डी एक्स। ये तो आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर। बताइए इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अब क्या किया जाए, अब तो इजी, आप खुद कर लेंगे, ये क्वेश्चन हमने खुद किया हुआ है अभी। टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी और प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी इक्वल टू माइनस डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, जैसे ही आप इसको u लेट करोगे, u इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन, तो डी यू इक्वल टू टू टी डी टी बन जाएगा। तो हमें तो टी डी टी चाहिए, तो वन अपॉन टू और वन अपॉन यू डी यू, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट समझ में आ ही रहा है कि ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस एक्स प्लस सी, तो वन अपॉन टू और वन अपॉन यू का लॉग यू, और u की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन इनवर्स टी माइनस एक्स प्लस सी। अब क्या होगा, t की वैल्यू जो हमने रखी थी वहाँ पर, t की वैल्यू क्या थी, y बाई एक्स, बट t इक्वल टू क्या था, y बाई एक्स, तो रख देते हैं यहाँ पे हाफ लॉग ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस है यहाँ पर प्लस टेन इनवर्स टी माइनस, अच्छा टी की वैल्यू तो यहाँ भी रखनी पड़ेगी भाई, दोनों में टी की जगह पे रखोगे ना, टी जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ सब जगह, तो टेन इनवर्स टी की वैल्यू वाई बाई एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन अभी भी यहाँ पे आंसर इसको हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो स्मॉल में था, जबकि ये जो हमने आंसर दिया ये कैपिटल एक्स में दिया है। तो यहाँ पर अभी हम इसको आंसर नहीं बोल सकते, हमें क्या बोलना पड़ेगा कि h की वैल्यू और k की वैल्यू क्या थी, यहाँ देख लेते हैं। h की वैल्यू क्या थी, -3, h की वैल्यू -2 और k की वैल्यू -3। h की वैल्यू थी -2, h इक्वल टू -2 था, और k की वैल्यू -3 थी, और स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h था, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर हमको रखनी पड़ेगी, तब जाके हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा। हम क्या लिख लेंगे कि स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, और h की जगह पे -2, तो कैपिटल X इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल x प्लस 2। तो लिख देंगे यहाँ पे वेयर कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x प्लस 2 और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 3, तब जाके हमारा आंसर आएगा।